इमाम हुसैन का सर अनवर और आपके तमाम घर के शुहदा उनके सरों को नेज़े की नोक पर लेके जा रहे हैं। जब उस जगह पर पहुंचे तो वो राहिब ईसाइयों का आलिम वो अपने दरबार से अपने उस इबादत खाने से बाहर निकला। उसने जब सरों को देखा कि लोगों के सरों को नेज़े की नोक पर लेके जा रहे हैं तो उसने कहा, ए बंदो तुम कौन हो, ये क्या सिलसिला है, बताओ तो सही। तो वो यजीदी कहने लगे, हम हाकिम वक्त यजीद के बंदे हैं, उसके सिपाही हैं। कहा, ये बंदे कौन हैं जिनको कत्ल करके तुमने सर नेज़े पे लेके जा रहे हो? तो वो कहने लगे, ये यजीद के साथ बगावत करने वालों का अंजाम है। उसने कहा, मतलब समझ नहीं आई। उसने कहा, ये यजीद के साथ जिन्होंने बगावत की है ना हमारे हाकिम के साथ, बादशाह के साथ, उनका ये हाल किया। उसने कहा, हैं कौन? कहा, ये जब सर हुसैन को उस राहिब ने देखा, उसने कहा, पहले ये बताओ ये सर किसका है? उसने कहा, ये हुसैन बिन अली का सर है। जब ये बात राहिब ने सुनी, क्योंकि उसने पढ़ा तो था इस्लाम के बारे में, उसने कहा, हुसैन बिन अली? कहा, जी हाँ, हुसैन बिन अली का सर है। तो वो ईसाई राहिब कहने लगा, क्या ये वही हुसैन नहीं है जो तेरे नबी का नवासा है? तेरे नबी का नवासा है? तो वो यजीद कहने लगे, बेशक ये हमारे नबी का नवासा है। उसने सर पकड़ा और कहने लगा, अरे बदबख्तो, तुम मुसलमान हो? कहा, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। जिस तरह आज भी लोग कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, सब कुछ करके कहते हैं मुसलमान है। तो यजीदी कहने लगे, हम मुसलमान हैं। वो राहिब कहने लगा, तुम कैसे मुसलमान हो? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसके नवासे के साथ तुमने ये मामला किया है, उसके घराने को तुमने शहीद कर दिया है। वो यजीदी कहने लगे, और चुप हो जा वरना तेरे साथ भी ये हाल किया जाएगा। जब उस राहिब ने इमाम हुसैन के सर अनवर को देखा, उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत आ गई। राहिब कहने लगा, ईसाइयों का राहिब कहने लगा, यजीदियो तुम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना भला कर दो, ये हुसैन का सर, इमाम हुसैन का सर अनवर मुझे एक रात के लिए दे दो। वो कहने लगे, ये तो हम नहीं कर सकते। वो राहिब कहने लगा, जो तुम बोलोगे तुम्हें मुंह बोली कीमत दी जाएगी, मुझे एक रात के लिए हुसैन का सर दे दो। वो कहने लगे, अगर सर चाहिए तो कीमत भी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने लालच के पीछे ना जाने क्या क्या ना किया था। उन्होंने सोचा, चलो एक रात के लिए ये सर भी दे देते हैं, हमें दौलत पैसे मिल जाएंगे। वो राहिब कहने लगा, कितने पैसे चाहिए? वो कहने लगे, 10,000 दिरहम दे दो, हुसैन का सर एक रात के लिए ले लो। उन्होंने कहा, ठीक है जनाब। राहिब कहने लगा, ठीक है, मैं 10,000 दिरहम दे दूंगा, मुझे सर हुसैन एक रात के लिए दे दो। उन्होंने इमाम हुसैन का सर अनवर उस राहिब को एक रात के लिए दे दिया। वो राहिब हुसैन का सर लेकर अपने घर को चला गया। रात का वक्त हुआ, हुसैन के सर को कपड़े से साफ किया, खून साफ किया, इमाम हुसैन के सर अनवर को खुशबू लगाई, ऊंची जगह पर रखकर इमाम हुसैन के सर को हुसैन के सर के सामने वो बैठ गया और इमाम हुसैन के सर अनवर की ज़ियारत करने लगा। थोड़ी देर गुजरी, कहने लगा, हुसैन बेशक मैं ईसाई जरूर हूँ, तेरे नबी का मैंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे दिल में तेरी मोहब्बत पैदा हो गई है। पूरी रात हुसैन के सर अनवर की ज़ियारत करता रहा। आधी रात का वक्त हुआ, उसने क्या देखा? इमाम हुसैन के सर अनवर से एक नूर निकलता हुआ नजर आया। वो नूर पूरे घर में फैल गया। पूरा घर हुसैन के सर अनवर से निकलने वाले नूर की वजह से रोशन हो गया। पूरे घर में नूर ही नूर फैल गया। वो समझ गया ये हुसैन के सर अनवर की करामत जाहिर हो रही है। थोड़ी देर गुजरी, उसकी नाबीना बेटी जो आंखों से माजूर थी, उसने अपने बाप को आवाज लगाई, अब्बा जान कहाँ हैं? बाप कहने लगा, बेटी मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो उठा, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और इमाम हुसैन के सर अनवर के सामने अपनी बेटी को ले आया। जब अपनी बेटी को सर हुसैन के सामने लाया, वो सर हुसैन से
निकलने वाला नूर उसकी बेटी की आंखों में पड़ता है, उस लड़की की बीनाई वापस आ जाती है। बीनाई वापस आ गई, उसे नजर आने लगा। वो कहने लगी अब्बा जान मुझे नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, ये क्या मामला है। बाप कहने लगा बेटी मैं समझ गया हूँ, ये सरे हुसैन के नूर का कमाल है, हुसैन की करामत है, तुझे नूरे हुसैन का सदका तुझे ये बीनाई मिल गई है, आंखों का नूर मिल गया है। बेटी कहने लगी अब्बा जान अब क्या करना है। बाप कहने लगा करना क्या है, जिस मोहम्मद का ये नवासा है हम भी उसका कलमा पढ़ लेते हैं, उस नबी का कलमा पढ़ लेते हैं। दोनों की जबान पे जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। हुसैन आज भी जिंदा है, दो जहानों में हुसैन आज भी जिंदा है, दोनों जहानों में हुसैन आज भी जिंदा है, दोनों जहानों में। कहाँ यजीद कहाँ ला, हो ला इमाम हुसैन का सरे अनवर, उसने बच्ची को बीनाई भी अता कर दी उस नूर की बरकत से, और सरे हुसैन की करामत ने उन्हें ईमान भी अता कर दिया। सुबह हुई यजीदी आगे कहा जी हमें दें अपना वो सरे हुसैन वापस करो। उसने सरे हुसैन दिया और कहने लगा अरे बदबख्तो तुम इससे फायदा हासिल नहीं कर सके। यजीदी कहने लगे तूने क्या फायदा हासिल किया है? तो वो कहने लगा जो फायदा तुम हासिल नहीं कर सके मैं ईसाई होके मैंने फायदा हासिल कर लिया। कहा कैसे? कहा तुम ईमान वाले, कलमा पढ़ने के बावजूद ईमान नसीब नहीं हुआ तुम्हें, मैं ईसाई था मुझे ईमान नसीब हो गया। और वो कहने लगे तू हुसैन से तुझे कोई फ़ायदा हुआ? कहा जी ईमान मिल गया, मैं समझ गया कि इस्लाम हक पर है, इस्लाम हक है, इससे बड़ा फ़ायदा क्या है। लेकिन बदबख्तो तुमने अपनी दुनिया भी ख़राब कर दी, आखिरत भी ख़राब कर दी। और ये सरे हुसैन उन्होंने लिया शर्मिंदगी के आलम में। उन्होंने कहा छोड़ो हमें, बाकी बातें छोड़ो, हमें पैसे दो हमारे और जान छोड़ो। 10,000 दिरहम उसने दिए थैली में डालकर, उन्होंने गिने और 10,000 दिरहम लेके चले गए। पीछे से राहिब ने आवाज़ दी, उसने कहा ए यजीदियों सुन लो, तुम बदनसीब हो मैं खुश नसीब हूँ। मैं 10,000 दिरहम देकर मैंने बहुत बड़ी दौलत ले ली, तुमने दौलत लेकर बहुत कुछ खो दिया। गोया उसने ये कहा होगा जब ईमान हुसैन के सदके मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो उसने सदा क्या बुलंद की होगी? उसने कहा होगा ये दिल भी हुसैनी है। ये अब सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब सारों की आवाज़ आए, वो राहिब हुसैन की मोहब्बत में गोया ये पुकार रहा है और ये सदा लगा रहा है, मोहब्बत हुसैन में ये इजहार कर रहा है। गोया कह रहा है ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। सारों की आवाज़ आए बाहर तक, जितने मेरे नबी के गुलाम बैठे हैं सब की आवाज़ आए ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है,
में शबीर के सदके से रौनक है मसाजिद में, शबीर के सदके से मिंबर भी हुसैनी है, आज़ां भी हुसैनी है, मिंबर भी हुसैनी है।